अटेंशन रूपी गंभीर पुरुषार्थ द्वारा एक तो परमात्मा की याद दिलाते हुए उन्नति पाने की, किसी भी तरह की गफलत नहीं करने की, महावीर बन माया के तूफानों को प्रभाव मुक्त होकर पार करने की, अमृत वेले परमात्म सुख अनुभव कर भरपूर रहने की, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अपना बच्चा बनाकर परमात्मा हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, जिम्मेवार आत्माएं हैं। ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा के हम बच्चे बने हैं तो ऊंचे कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाने के निमित्त हैं। तीनों काल की समझ देकर परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अज्ञानता में अपने स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत होकर हम सब उल्टे मार्ग पर चले हैं और सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण सृष्टि की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई है, जिस कारण प्रकृति में तत्वों में बहुत बदलाव आ गया है। जीवात्माओं की अपवित्र अवस्था ने वायुमंडल को भी अपवित्र और दूषित बना दिया। चूंकि दूषित बनाया तो प्रकृति से भी रिटर्न में पवित्र शक्तिशाली चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। प्रकृति चाहे आपदाएं लेकर आए या एक्सट्रीम मौसम का बदलाव लेकर आए, लेकिन वो हम आत्माओं के कर्मा का रिटर्न है। इसलिए प्रकृति से शिकायत नहीं करनी है, मौसम को कोसना नहीं है, तिरस्कार नहीं करना है बुराइयां करके, लेकिन वो जो दे उसे स्वीकार करना है। अनेक जन्मों की पालना का धन्यवाद करना है। भूलों के लिए क्षमा मांगकर शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देकर पुनः प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी दुआएं देनी है। प्रकृति को शांत करने की सेवा करनी है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि संगम युग में जब हम सब परमात्मा से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब हम उनसे जीना सीखते हैं, तो सब एक जैसा श्रीमत पर नहीं चलते हैं। परमात्मा का बनकर कोई श्रीमत पर चलने में सबूत बनते हैं, कोई विपरीत चलकर कपूत भी बनते हैं, कोई सहयोगी बनने में लेफ्ट हैंड तो कोई राइट हैंड बनते हैं, कोई मातेले तो कोई सौतेले भी बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा के लॉ मेकर बन जाते हैं, जिसे सब फॉलो करते हैं। दुनिया में जो भी सब कर रहे हैं या हो रहा है उसके लॉ मेकर सतयुग और त्रेता युग में आने वाली आत्माएं ही बनती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी और अनन्य आत्माओं ने सतो प्रधान कर्मा किए तो लॉ भी सतो प्रधान बनाए, परंतु सौतेले कपूत और लेफ्ट हैंड आत्माएं कलयुग के लॉ बनाने के निमित्त बन जाते हैं। अब सभी तो आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा सपूत राइट हैंड मातेले बच्चों पर हक रखते हैं और समझाते हैं कि जगह भी नहीं बदलेगी, लोग भी नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी, आपको बदलना पड़ेगा। अर्थात सत्यता की शक्ति से, सत्यता की दिव्यता से, अर्थात आत्म अभिमानी बन सातों गुणों को, दैवी गुणों को, अष्ट शक्तियों को यूज कर सब कुछ फिर से ठीक करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए मीठे परमात्मा वरदान देते हैं कि दृढ़ता की शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत व्यवहार में रहते हुए श्रीमद् प्रमाण दैवी गुणों को यूज करो, प्रयोग करके देखो। ऐसा करते समय समझाते हैं कि तीनों काल के ज्ञान का भी बुद्धि में ज्ञान रखो, त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित होकर करो। त्रिकालदर्शी अर्थात जिनकी बुद्धि में परमात्मा द्वारा मिली ये नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि प्राकृतिक आपदाएं हो, परिस्थितियां हो, रिश्ते हो, वो मेरे पास्ट के किए हुए कर्मा के हिसाब किताब हैं, जो हिसाब लेने आए हैं। हिसाब कड़वे भी हो सकते हैं, ठीक ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते में लेने और देने ही आए हैं। ऐसे में परमात्मा की श्रीमत है कि अब पहले की तरह जैसे कि साथ पैसा कर रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिजेक्ट भी नहीं करना है, बल्कि हिसाब के रूप में स्वीकार कर शुभ भावना और शुभकामना से और परमात्म दुआओं से चुकतो कर लो। अर्थात अकाउंट को क्लोज करना है। कोई कितनी भी बार उल्टा करे, हम श्रीमद् प्रमाण सत्यता की सभ्यता को ही यूज करें, दृढ़ रहेंगे तो सफलता परमात्मा कहते जरूर मिलेगी। अवगुणों की दुनिया में गुणों को और शक्तियों को यूज करने के लिए मीठे बाबा कहते हैं कि दृढ़ता से प्रोग्राम बनाओ और उससे पहले खुद को समझाकर संतुष्टता का गुण धारण करना है और हर हाल में संतुष्ट रहने का अनुभव करना है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे करना ही है। वैरायटी बच्चे हैं परमात्मा के, कुछ पुरुषार्थ में गंभीर होंगे, कुछ अलबेले भी होंगे, कुछ मजे कर रहे होंगे, लेकिन उनके अलबेलेपन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो परफेक्ट सिंपल संपूर्ण ब्रह्मा को देखना है, मातेश्वरी को देखना है, बाकी किसी को भी देखना नहीं है, प्रभाव में नहीं आना है। त्रिकालदर्शी की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि अपनाकर सिद्धि स्वरूप बनना है। ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करने वाली प्रयोगशाली आत्मा बनना है। पावरफुल संगठन का हिस्सा बनना है। मीठे परमात्मा के कल्याणकारी कर्तव्य में
हमें पूरा पूरा मददगार बनना है। भिन्न भिन्न संस्कारों के वश होकर आत्माएं कर्मा कर रही हैं, परवश हैं, इसलिए सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए सभी के ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप को स्मृति में रख सभी आत्माओं से संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को हमारी कमियों को नजरअंदाज कर स्वीकार करते हैं और शुभभावना शुभकामना रखकर हमें अच्छा बनाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि बिना किसी की कमी को देखकर स्वीकार कर शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हुए सभी से संतुष्ट रहो, तो ऐसे संतुष्ट मणि बन जाएंगे जो सर्व से दुआएं प्राप्त कर सकेंगे। रूह को जो रूहानी सुख चाहिए वो उसे निराकार परमात्मा से ही मिलता है। हम आत्माओं का सदा हित सोचने वाले परमपिता परमात्मा ही हैं। रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं जिससे हम धनवान बन जाते हैं। परमात्मा पिता को मालूम है कि आत्मा का हितकारी कोई और है ही नहीं, इसलिए समझाते हैं कि मुझे भूलो मत और श्रीमत पर सदा चलते रहो। सारी दुनिया कलह कलेश का घर बन गई है, विकार सर्वव्यापी हैं, सभी की बुद्धि में विराजमान है। देह अभिमान का राज्य है जिसके कारण सब एक दूसरे को दुख देते हैं, इसलिए ये कांटों का जंगल कहलाता है। सब इस समय नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, अस्त व्यस्त हैं भ्रष्टाचार की वजह से। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कांटों के जंगल को बदलकर उसे सुंदर फूलों का बगीचा बनाना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाना जादूगरी का कार्य है जो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ही कर सकते हैं, सो कर भी रहे हैं। निष्काम सोशल वर्कर हैं, बड़ी ही मिठास और शांति से गुप्त रीति रावण राज्य में प्रवेश कर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। न घर को छोड़ना है हमें, न किसी को छोड़ना है, सभी के संग में रहते हुए सही मायने में जीने की कला सीखनी है। श्रीमत सिखाती है कि कैसे तहजीब से जीना है, इसलिए श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो, फिर भी नहीं चलते हैं और याद में रहना भूल जाते हैं तो परमात्मा उलहना देते हैं कि बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर भी भूल जाते हैं और शरीर के पिता को याद करते हैं जो नर का वर्षा देते हैं। बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बेहद के सच्चे पिता परमात्मा भी इंतजार करते हैं कि बच्चे उन्हें समाचार दें कि ज्ञान मार्ग में सही चल रहे हैं। जब समाचार नहीं मिलता है तो बाप सोचते हैं कि कहीं माया ने बेहोश तो नहीं कर दिया। उनका सपूत बच्चा बनना है और रोज अपनी अवस्था का समाचार जरूर देना है। यूं तो परमात्मा की बच्चों पर नजर रहती है। वतन में भी स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आत्मा सुधरने के मार्ग पर चल रही है, इसलिए हम आत्माओं का उन्हें हर बात बताना, भूल को कन्फेस करना बहुत जरूरी है। तो करता सुख करता परमात्मा सचखंड का मालिक बनाने वाले परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हें भी और ब्रह्मा को भी फिक्र होती है कि कहीं माया ने तो मार नहीं डाला, अर्थात विकार में तो नहीं ढकेल दिया। जैसे ब्रह्मा महावीर हनुमान बने, रुस्तम माया के तूफानों से बहादुरी से लड़े और विजयी बने, ऐसे ही हम आत्माओं को उनसे सावधानी लेकर तूफानों को पार करना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि माया के विकारी संकल्पों का तूफान जरूर आएगा। ऐसे में झट से परमात्मा को बताना है, मदद मिलेगी तूफानों को पार करने की। लेकिन अगर हम लज्जा कर बताएंगे नहीं तो माया अपना बना लेगी, उल्टा कर्म करा देगी, मर्तबा भ्रष्ट कर देगी। माया बहुत तीखी है, दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सावधान रहो और एक दूसरे को सावधान करते चलो। कि बाप कहते हैं कि एक दो को याद दिलाते रहो कि बाबा को पत्र तो लिखो, अपनी भूलें भी दिखाई देंगी और फिर हमें मदद भी जरूर मिलेगी। ज्ञान मार्ग के चित्र परमात्मा में निश्चय बुद्धि बनाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के चित्र संशय बुद्धि बना देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो अनेकों को भगवान कहते हैं। परमात्मा अर्थ सहित पतित पावन का कर्तव्य स्पष्ट करते हैं। जब आत्माएं अशरीरी होती हैं, परम धाम में तो गॉड फादर को नहीं पुकारती हैं, देह में आकर ही पुकारती हैं जब दुखी होती हैं। परमात्मा भी पर काया का आधार लेकर पतित पावन का कर्तव्य निभाते हैं और देही अभिमानी बनाते हैं और फिर से भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। याद भी दिलाते हैं कि वास्तव में हम सब पावन थे, गृहस्थ भी पावन था। दुनिया में विकारों का राज्य समाप्त कर शांति स्थापन करना, भारत को स्वर्ग बनाना शांति के सागर परमात्मा की ही जवाबदारी है। उनका कहना मानेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि वे हमें स्वीट वर्ल्ड में ले जाकर स्वीट बादशाही में भेज देंगे। इतने स्वीट फादर हैं तो उनसे पूरा पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से।
सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अति सहज है, याद भी सहज है। समझ देते हैं परमात्मा की ये पाप आत्माओं की दुनिया है, अब पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलना है। याद भूलने वालों को शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि बाप से पूरा लव नहीं है, इसलिए याद भूलती है। पूरा लव हो तो याद भूल नहीं सकती हैं। जितनी देर याद भूलती है उतनी देर फिर किसी और को याद करते होंगे, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ और बात याद जरूर करते होंगे। देह अभिमान और विकारों वश कर्म कर रही है दुनिया, इसलिए परमात्मा अनुसार सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है। पवित्रता के सागर परमात्मा गोरा बनाते हैं, आकर हम आत्माओं को उल्टे मार्ग पर चलने से रोकते हैं और अबाउट टर्न करने को कहते हैं। कलयुग को पीट कर सत्युग की तरफ चलने की समझ देते हैं। समझ के साथ ईश्वरीय पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा में व्यस्त कर देते हैं ताकि हम सब उल्टे कर्म कर और पाप का खाता न बढ़ाएं और गार्डन ऑफ अल्लाह में जाने की विशेषताओं को जरूर धारण करें। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि सदा याद रखो कि हम भगवान के बच्चे बने हैं वर्षा लेने के लिए, ताकि वर्षा लेने का पुरुषार्थ चलता रहे और याद बनी रहे। बाप और वर्षा दोनों की स्मृति में रहना है। अब नरकवासी बनाने वालों को याद नहीं करना है, बल्कि स्वर्गवासी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा को याद करना है। जब तक ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, जब तक पुरुषार्थ करने का मौका दे रहे हैं परमात्मा, तब तक निराकार परमपिता परमात्मा हाजिर नाजिर हैं, अर्थात हमारे अंग संग हैं। गुप्त परमात्मा पर काया का आधार लेकर समझाते हैं कि न मैं अपने लिए शरीर लेता हूँ, न गर्भ महल और न गर्भ जेल में जाता हूँ, न विश्व का मालिक बनने का शौक रखता हूँ, लेकिन बनाने का कर्तव्य जरूर निभाता हूँ। हमें भी ऊना हो कि हम 21 जन्मों की राजाई लें, तो स्व पर अटेंशन रखना है ताकि हम कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कोई भी साधारण कर्म न करें। श्रीमत पर पूरा प्रजापिता ब्रह्मा चलते हैं, मातेश्वरी हाँ जी कहकर कर्मा में पूरा फॉलो करती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा चलना है तो दोनों उदाहरण को देखकर कर्मा में उन्हें फॉलो करो और 21 जन्मों का पूरा राज्य भाग्य लो, अर्थात 108 की विजयंती माला का मन का बनो। ईश्वरीय पढ़ाई सभी आत्माओं के लिए है और अनिवार्य है, क्योंकि सभी आत्माओं को वाणी से परे जाना है। ड्रामा पूरा हो गया है, अभी पुनः शुरू होना है सचखंड से, जिसके लिए सच्चा बनना है। कलयुग खत्म हो जाएगा तो वैसे ही कोई रह नहीं सकता यहाँ, इसलिए परमात्मा छोटे, जवान, वृद्ध, कैसा भी शरीर हो, त्रिकुटी में बैठे आत्मा को फरमान करते हैं कि पुरुषार्थ करो, योगी बनो, पवित्र बनो। कोई भी आत्मा कह नहीं सकती है कि हम छोटे हैं या जवान हैं या वृद्ध हैं, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। मीठे परमात्मा के पास तो 5 वर्ष से 103 वर्ष की शरीर की आयु के वंडरफुल पुरुषार्थ के वंडरफुल उदाहरण हैं। पवित्रता की धारणा वाली आत्मा उत्तम पुरुषार्थ का उदाहरण बन सकती है। आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है, पवित्रता खंडित होती है तो फिर आत्मा कमजोर हो जाती है। हर बात की समझ देते हैं परमात्मा और पूछते हैं कि पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो, गफलत क्यों करते हो, पत्र क्यों नहीं लिखते हो, याद क्यों नहीं करते हो, नहीं भूलेंगे कि प्रतिज्ञा कर फिर क्यों भूल जाते हो। मीठे परमात्मा की आज्ञा पर चलकर उनकी शिकायत को जरूर दूर करना है। जब दिव्य दृष्टि मिली है, जब ये अंतिम जन्म है, फिर भी गफलत करते हैं तो ये शोभता नहीं है। जितना परमात्मा की बताई हुई बातों को अमृत वेले उठकर खुद को समझाएंगे, उस पर विचार सागर मंथन करेंगे, उतना एक्यूरेट बुद्धि में फीड हो जाएगी सारी बातें, फिर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि परमात्मा ब्लेसिंग्स सच्चाई को पक्का करा देती हैं। सुबह की याद में बहुत सुख की अनुभूति होगी। परमात्मा की याद में रहेंगे तो 63 जन्मों के विकारों की खाद निकल जाएगी। सच्चा सच्चा सोना बन जाएंगे, बेदाग हीरा बन जाएंगे, फिर पास विद ऑनर बनेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि लगन होनी चाहिए ऊंच मर्तबा लेने की, फिर तो पुरुषार्थ से सब कुछ मुमकिन है। याद से ही कंचन बनेंगे, इसलिए हर पल उनकी याद में रहने का पूरा आनंद लेना है। ओम शांति।